गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्टॉक एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने साइन ऑफ स्ट्रेंथ के बारे में बात किए थे। आज के इस वीडियो में हम वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट साइन ऑफ वीकनेस, इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करेंगे। साइन ऑफ वीकनेस क्या होता है, इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, या फिर साइन ऑफ स्ट्रेंथ के टाइप्स कौन कौन से है, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साइन ऑफ स्ट्रेंथ में हमने देखे थे कि बेयरिश मार्केट में जब सेलर्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं या फिर सप्लाई खत्म हो जाता है तो वहां पर बायर्स मार्केट में एंटर करते हैं और मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। उसको हमने कहा था साइन ऑफ स्ट्रेंथ। साइन ऑफ वीकनेस में क्या होता है कि बुलिश मार्केट के अंदर जब डिमांड या फिर बायर्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं और सेलर्स वहां पर मार्केट में एंटर करते हैं तो उसको हम कहते हैं साइन ऑफ वीकनेस। तो इस तरीके से मार्केट जो है एक अप ट्रेंड में होता है और अप ट्रेंड में जाने के बाद में इस तरीके का आपको या तो एक कंसोलिडेशन या फिर साइडवेज मूवमेंट देखने को मिलेगा, जहां पर डिमांड या फिर बाइंग पावर कम हो जाती है या फिर एग्जॉस्ट हो जाती है और सेलिंग प्रेशर या फिर सेलर्स यहां पर बढ़ जाते हैं, जिस वजह से यहां पर मार्केट एक कंसोलिडेशन में होता है और हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट यहां से डाउन साइड की तरफ चला जाए। तो इसको हम कहते हैं साइन ऑफ वीकनेस। तो साइन ऑफ वीकनेस को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे या फिर इसके टाइप्स कितने हैं। तो सबसे पहला टाइप है अपथ्रस्ट। तो इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, तो यहां पर आपको टॉप पे बियरिश पिन बार या फिर दोजी कैंडलस्टिक देखने को मिलेंगी विथ स्मॉल स्प्रेड और यहां पर वॉल्यूम जो है वो हाई रहेगा। तो कैंडल जो है आपको कुछ इस तरीके से रहेंगी, यहाँ पर ये जो स्प्रेड रहेगा ये कम रहेगा और वॉल्यूम जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा रहेगा। तो इस एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पर एक अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड के बाद में यहाँ पर आप देखिए एक बियरिश पिन बार का फॉर्मेशन हुआ है। अपर साइड पे अगर आप देखोगे तो एक बड़ी वीक है और लोअर साइड पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है वो सिग्निफिकेंट बढ़ा हुआ है। तो इस साइड पे अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम एक एवरेज रेंज में है या फिर यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो बिलो एवरेज है। और यहाँ पर इस वाली कैंडल को अगर आप देखोगे तो इससे आपको ये समझ में आता है कि यहाँ पर सेलिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है और मार्केट यहां से लोअर साइड के ऊपर जा सकता है। तो इसको हम कहते हैं अपथ्रस्ट। साइन ऑफ वीकनेस का सेकंड टाइप है बाइंग क्लाइमेक्स। जैसे हमने सेलिंग क्लाइमेक्स देखे थे वैसे ही उसका बिल्कुल अपोजिट बाइंग क्लाइमेक्स है। तो यहाँ पर एक्सट्रीम अप ट्रेंड में या फिर एक्सट्रीम हाई के ऊपर आपको एक बुलिश पिन बार देखने को मिलेगा विथ बिग स्प्रेड एंड वेरी हाई वॉल्यूम। और यहाँ पर भी आपको रिजेक्शन वीक देखने को मिलेंगी जिसकी लेंथ कैंडल के 25 to 50% रहेंगी। तो प्रीवियस वाले एग्जाम्पल को ही हमने यहाँ पर कंटिन्यू किया है। तो इस एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं बुलिश पिन बार। अपर वीक अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 50% से ज्यादा है और इस कैंडल का स्प्रेड भी बड़ा है एज कम्पेयर टू दिस कैंडल। और अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो यहाँ पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आपको देखने को मिला है। तो आप देखिए कि मार्केट जो है किस तरीके से ऊपर गया। यहाँ पर जो है एक बेयरिश पिन बार का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पर जो है एक बुलिश पिन बार का फॉर्मेशन हुआ जिसको हम बाइंग क्लाइमेक्स कहते हैं और यहाँ पर आपको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी देखने को मिला और प्रोबेबिलिटी ये होती है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड में जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए मार्केट किस तरीके से डाउन साइड में चला गया, इसको हम कहते हैं बाइंग क्लाइमेक्स। तो साइन ऑफ वीकनेस को आइडेंटिफाई करने का थर्ड मेथड या फिर थर्ड टाइप है नो डिमांड बार। तो नो डिमांड बार को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, तो डाउन ट्रेंड में आपको स्मॉल स्प्रेड की और स्मॉल वॉल्यूम्स की कैंडल्स देखने को मिलेंगी। ये कैंडल्स सिग्निफाई करेंगी कि ये जो बियरिश ट्रेंड है ये कंटिन्यू रह सकता है और ये भी रूल अप्लीकेबल रहेगा सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में। तो यहाँ पर आप देखिए कि मार्केट जो है एक डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में आप यहाँ पर देखिए कि जो छोटी छोटी कैंडल्स है जिसको हम स्मॉल स्प्रेड कैंडल्स कहेंगे या फिर स्मॉल दोजी कैंडल्स कहेंगे और वॉल्यूम भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बिलो एवरेज या फिर एवरेज वॉल्यूम है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखिए कि वॉल्यूम बड़ा है लेकिन उसके बाद में फिर से मार्केट में यहाँ पर जो है छोटी छोटी कैंडल्स बनी है और एवरेज वॉल्यूम के ऊपर में यहाँ पर वॉल्यूम आया है। तो अगर आप इस वाले पोर्शन में देखोगे तो इसके बाद में हो सकता है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड का मूव ले लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो डाउन ट्रेंड है जो कंटिन्यू हुआ है उस वक्त अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो ये एवरेज या फिर बिलो एवरेज वॉल्यूम है। तो इस तरह से हम तीन मेथड के जरिए से साइन ऑफ वीकनेस को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। साइन ऑफ वीकनेस को समझने के बाद में चलिए अब हम देख लेते हैं कि किसी स्टॉक को अगर आपको बाय या सेल करना है तो किस तरीके से करोगे। स्टॉक को बाय या सेल करने के लिए आपके पास में चाहिए एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करना है। राइट टॉप कॉर्नर पे आपको स्टॉक का नाम सर्च कर लेना है। स्टॉक का नाम सर्च करने के बाद में आप स्टॉक एनएससी या फिर बीएससी सेलेक्ट कर लीजिए। स्टॉक एनएससी सेलेक्ट करने के बाद में अब आप स्टॉक को बाय या सेल करना चाहते हो तो लोअर साइड पे आपको
बाय या सेल के बटन मिल जाते हैं। अगर आपको स्टॉक को बाय करना है तो सिंपली बाय पर क्लिक कर दीजिए। बाय पर क्लिक करने के बाद में आपको डिलीवरी सेलेक्ट करना है, नंबर ऑफ क्वांटिटी डालना है, डिजायर्ड प्राइस डालना है और इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को कंफर्म कर देना है। तो इस तरह से आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हुए अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।